गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। कल अपन ने बात की थी कि बीजी व्यंजकों के भाग, एपेक्स में जीएक्स का भाग दिया था। उसी प्रकार का एक प्रश्न है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। कि जीएक्स का एपेक्स में भाग देना है और ये जांच करनी है कि जीएक्स है जो एपेक्स का क्या होना चाहिए, गुणनखंड। और ये गुणनखंड कब होगा, जब अपन जीएक्स का एपेक्स में भाग देंगे। शेषफल कितना आना चाहिए, 0। शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो ये इसका गुणनखंड नहीं है, और शेषफल यदि 0 आ रहा है तो ये जीएक्स है जो एपेक्स का क्या होगा, गुणनखंड होगा। तरीका वही है, भाग देते हैं अपन। 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 माइनस 7x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 2। और इधर gx का भाग देना है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। भाग तो आसान है बिल्कुल, पहले पद में पहले पद का भाग देना है। तो 3x की पावर 4 बटे x की पावर 2। 4 में से 2 गई, पीछे कितनी बची, 2। तो यहां कितना बच गया, 3x की पावर 2। 3x की पावर 2, 3x की पावर 2। अब देखो इधर 3x की पावर 2 है, इसका गुणा करना है gx से। तो 3x की पावर 2 का x की पावर 2 से करेंगे, 3x की पावर कितनी होगी, 4। 3x की पावर 2 का 3x से गुणा करेंगे तो 3 गुणा 3 कितना हुआ, 9। x की पावर 2 और 1, x की पावर कितनी होगी, 3। और 3x स्क्वायर का 1 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा प्लस का 3x स्क्वायर। अब चिन्ह चेंज करना है, माइनस 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 कैंसिल आउट। 5 में से 9 गया, माइनस का 4x क्यूब, 7 और 3 माइनस के कितने हो गए, 10x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। क्लियर यहां तक। आगे देखो, पहले पद में पहले पद का भाग दो। माइनस 4x क्यूब बटे x स्क्वायर, यहां से कट गया तो कितना बचा, माइनस का 4x। माइनस का 4x का इस पूरे से गुणा करके इसके नीचे लिखना है। तो माइनस 4x क्यूब, माइनस 4x का प्लस के 3x से गुणा करेंगे, माइनस गुणा माइनस का प्लस से गुणा माइनस, और 4 तिया 12 x स्क्वायर और माइनस का 4x। ये हो जाएगा माइनस माइनस क्या, ये भी प्लस और ये भी क्या होगा, प्लस। पहला पद कट गया, 12 में से 10 गया, 2x स्क्वायर, 4 और 2 6x और प्लस का 2। पहला पद में पहले पद का भाग दे तो 2x स्क्वायर बट्टे x स्क्वायर, x स्क्वायर से x कट गया, पीछे कितना बचा, 2, वो भी किसका है, प्लस का। तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 गुणा 1 कितना हो जाएगा, 2। ये माइनस 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 कैंसिल आउट, 6 और 6 कैंसिल आउट, 2 और 2 कैंसिल आउट। शेषफल कितना आया, 0। शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 0। मतलब ये हुआ कि gx का भाग fx में पूरा पूरा जा रहा है, इसलिए यह इसका क्या होगा, एक गुणनखंड। समझ में आ गई बात। शेषफल 0 नहीं आ रहा है, मतलब ये हुआ कि gx है वो fx का गुणनखंड नहीं है। ठीक है। एक और प्रश्न था, जैसे आपको बोल दिया कि x स्क्वायर माइनस 15 का गुणनखंड करना है। जैसे पहला प्रश्न मैंने करवा था कि इसकी गुणनखंड ज्ञात करके सत्यता की जांच करनी है, शून्यांकों के गुणनफल और शून्यांकों के योग की। तो देखिए इसके बराबर सीधे क्या करना था, 0 करना है। यहां से हो जाएगा x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 15, और x बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल 15। लेकिन जैसे ही वर्गमूल लगाएंगे तो बीज गणित में प्लस और माइनस दोनों लेने हैं, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का। x बराबर प्लस वर्गमूल 15 और माइनस वर्गमूल 15। क्यों, देखो इधर जैसे था x स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0, माना कि ये प्रश्न था, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 25, x बराबर कितना हो जाएगा, वर्गमूल 25। तो अपन 5 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 5। क्यों लिखा, क्योंकि मैं 5 का वर्ग करूंगा तो भी कितना होगा, 25, और माइनस 5 का वर्ग करूंगा तो भी कितना होगा, 25। इसलिए अपने को पता नहीं कि यहाँ 5 है या माइनस 5 है।
क्योंकि 5 का वर्ग भी क्या होता है 25 होता है, और -5 का वर्ग भी क्या होता है 25। इसलिए ध्यान रखना बीजगणित में चिन्ह 2 अंक, क्योंकि देखो x की पावर कितनी है 2, तो इसके शून्यांक भी कितने होंगे 2, सीधा करेंगे कितना आएगा 1। इसलिए क्या करना है प्लस और माइनस दोनों चिन्ह लगाने, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का। इस बात का विशेष ध्यान रखना। एक और प्रश्न की अपन बात करें तो gx है t का स्क्वायर -3 और fx है 2t की पावर 4 प्लस 3t की पावर 3 माइनस 2t की पावर 2 माइनस 9t माइनस 12। सेम पहले बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग करके जांच करना है कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं। तो fx में gx का भाग देंगे, यदि शेष फल 0 आ रहा है तो fx का gx एक क्या होगा गुणनखंड होगा। देखिए इधर 2t की पावर 4 माइनस प्लस 3t की पावर 3 माइनस 2t की पावर 2 माइनस 9t माइनस 12, भाग देना है t स्क्वायर माइनस 3। अब देखिए इधर तरीका वही है, पहले पद में पहला पद देखना, इधर भी पहला पद भाग देना है। 2t की पावर 4 बट्टे t की पावर 2 कट गया, पीछे कितनी बची 2, तो यहां आ जाएगा 2t की पावर 2। अब 2t की पावर इन दोनों से गुणा कर लो, 2t की पावर कितनी होगी 4। अब यहाँ कल मैंने और बताया था, अभी और बता रहा हूँ, विशेष ध्यान रखना। 2t की पावर 2 का मैं 3 से गुणा करूंगा, माइनस का 3 का 2 से 6t की पावर 2, तो माइनस 6t की पावर 2। t की पावर 3 के नीचे मत लिखना क्योंकि इसमें बीच में है नहीं पद, इसलिए वो आएगा नहीं। सजातीय पद होते हैं और ये समान जात, t की स्क्वायर के नीचे स्क्वायर वाला पद लिखना है, 4 नहीं 4 वाला, 3 के नीचे 3 वाला, चिन्ह चेंज कर दो माइनस और ये हो जाएगा हमारा प्लस, कैंसिल आउट। ये बीच में सीधा लिख दो 3t की पावर 3, 6 में से 2 गई प्लस के 4t की पावर 2 माइनस 9t और माइनस का 12। अब पहले पद में पहले पद का भाग दो बट्टे टी स्क्वायर, पीछे कितना बचा प्लस 3t, 3 में से 2 गई, एक टी बच गया और 3 आगे गुणा में है 3t। ये भाग देना कोई जरूरी नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप सीधा कर सकते हो। देखते हो 3t स्क्वायर, मेरे को 3t स्क्वायर इसके नीचे बनाना है, तो मैं इस संख्या को किससे गुणा करूंगा कि 3t क्यूब बन जाए। तो टी स्क्वायर तो है, t कितने कम पड़ रहे हैं एक तो मेरे को t से गुणा करना पड़ेगा, और संख्या क्या है इससे गुणा में नहीं है, तो संख्या को किससे गुणा करेंगे, मतलब इसको किससे गुणा करेंगे, संख्या आ जाएगी ये 3 से गुणा करना, सीधा लिख सकते हैं 3t। तो 3t की पावर 3, 3t का -3 से करेंगे 9t, और ये एक हो गया माइनस और ये हो गया प्लस। t वाला पद t के नीचे लिखना है, बीच में लिखना है, कैंसिल आउट प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस कट गया। 4t की पावर 2 माइनस 12। अब देखो इधर मैं सीधा कैसे बता रहा हूं, 4t स्क्वायर है, यहां भी कितना t स्क्वायर है, तो t वाला पद तो सेम हो गया, तो यहां भी t की पावर 2 है, यहां भी 2, ठीक है। संख्या देखो यहां नहीं है लेकिन यहां 4 लाना है, तो किससे गुणा करना पड़ेगा 4 से, प्लस का 4t स्क्वायर, 4 का 3 से गुणा करेंगे 12 माइनस और प्लस, शेष फल कितना आया, शेष फल कितना आया 0। मतलब क्या हुआ कि ये gx है, ये fx का एक गुणनखंड है। क्लियर है यहां तक। तो इस प्रकार कैसा भी प्रश्न आ जाए आपको, यदि गुणनखंड का पूछा है तो आपको भाग देना है और शेष फल कितना लाना। एक और प्रश्न देखिए, fx में gx का भाग दे दीजिए, यहां पर भी सेम अपने को प्रथम पद बहुपद का गुणनखंड है या नहीं ये सिद्ध करना है। x की पावर 5 माइनस 4 x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, gx का fx में भाग देना है। यहां x की पावर कितनी, अब मैं वहां टुकड़े नहीं लिखूंगा कि आपको कितना समझ में आया, कंसेप्ट देखना आपको। x की पावर 5 है, यहाँ x की पावर 2 है, देखो इसके गुणा में कोई संख्या है क्या, नहीं है, इसके गुणा में कोई संख्या है नहीं है, चलो ठीक है, तो संख्या तो कोई गुणा करनी नहीं है अपने को। x की पावर 5 या 3 कितनी पड़ रही है, तो यहाँ 2 है यहाँ 5 है, कितनी कम पड़ रही है 3, तो यहाँ मैं लिखूंगा x की पावर 3, तो यहाँ हो जाएगी x की पावर 3 का मैं x की पावर 2 से गुणा करूंगा, क्या हो जाएगा x की पावर 5।
x की पावर 3 का मैं 3x से गुणा करूंगा, 3 और 1 कितनी होगी 4, तो ये हो जाएगा माइनस x की पावर 3x की पावर 4 और x की पावर 3 का मैं 1 से गुणा करूंगा प्लस का x की पावर 3। अब मैंने इसको पीछे इसको आगे क्यों लिखा, देखिए इधर, या तो इसको ऐसे समझना है कि अपने को पता है बीच में क्या x की पावर 4 वाला पद है क्या, नहीं है ना, तो आप किसके नीचे लिखेंगे, किसी के नीचे आगे लिख दो, या फिर ऐसा करो, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, अपन एक बीच में पद बना देते हैं। देखो इधर जो घात बीच में छोड़ी हुई है प्रश्न में नहीं दे रखी है उनको अपन 0 से गुणा करके लिख सकते, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 0, तो मैं ऐसे लिखूंगा x की पावर 5 प्लस 0 x की पावर 4 माइनस 4 x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1, 5 4 3 2 1 0। ओके, 4 थी नहीं तो x की पावर 4 से गुणा किससे कर देंगे 0, ताकि इसका मान क्या है 0। अब वापस देखो x की पावर 3 का मैं x की पावर 2 से करूंगा x की पावर 5, x की पावर 3 का मैं माइनस 3x करूंगा माइनस 3x की पावर 4, x की पावर 3 का मैं 1 से करूंगा तो माइनस प्लस का x की पावर 3, चिन्ह चेंज कर दो, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, ये तो 0 में जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा लिख दो 3x की पावर 4, 4 और 1 कितने हो गए माइनस के 5x की पावर 3। क्लियर, बाकी सारा पद सीधा उतार दो। देखिए इधर वापस पहला पद 3 है तो एक तो सीधा 3 है किसका, इसका कोई चिन्ह है क्या, नहीं है, मतलब किसका है प्लस का, तो 3 से तो गुणा करना ही पड़ेगा। अब x में देखो यहाँ 2 है यहाँ 4 है, कितने कम पड़ रहे 2, सीधा लिख दो x स्क्वायर, 3x की पावर 4, 3x स्क्वायर का 3x से गुणा करेंगे तो 3 गुणा 3 9 और x की पावर 3, 3x स्क्वायर का 1 से गुणा करूंगा मैं तो ये 3x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट, 9 में से 5 गया 4, x की पावर 3 माइनस का 3 प्लस का 1, माइनस के कितने बच गए 2 प्लस 3x और प्लस 1। अब देखो यहाँ x की पावर 3 है x की पावर 2 है, कितने x कम पड़ रहे हैं 1, और गुणा साथ में किससे करना पड़ेगा 4 से, 4x, तो 4x क्यूब, 4x का मैं गुणा करूँ 3x से, 4 तिया 12x स्क्वायर, 4x का मैं 1 से गुणा करूँ प्लस 4x। ठीक है, ये हो गया माइनस प्लस माइनस, कट गया, 12 में से 2 गया, प्लस के कितने बच गई 10x स्क्वायर, और यहाँ पे 3 और 4 माइनस के x और प्लस का 1, किससे गुणा करेंगे, तो देखिए अब किससे गुणा करने भाई, यहां देखो x की पावर 2 है, x की पावर 2 है 10 है, प्लस का 10, 10 x की पावर 2, 10 का मैं 3 से करूंगा माइनस 30x और प्लस का 10, माइनस प्लस माइनस कट गया, 30 में से 1 गया 29x और 10 में से 1 गया माइनस के 9। क्या शेषफल हमारा 0 आया, शेषफल 0 नहीं आया, इसका मतलब ये हुआ कि ये fx gx है वो fx का गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि शेषफल हमको 0 प्राप्त नहीं हुआ, मतलब ये हुआ कि gx का भाग fx में पूरा पूरा नहीं जाता है। तो किताब के अंदर यहां पर क्या किया हुआ है, x की पावर कितनी है 3 की हुई है, x की पावर कितनी की हुई है 3, इससे आपको करना है, 2 की जगह 3 की हुई है करना आपको, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा और शेष पर लगभग आएगा 2। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करना, इसी तरीका यही रहेगा, केवल मैंने चेंज
घात क्या की 3 की जगह कितनी की 2। ठीक है, 3 से आपको करना है और 2 से मैंने कर दिया। शेषफल कुछ भी आ सकता है, जैसे मैंने 2 कर दिया, 1 हो सकता है, प्रश्न में कुछ भी आ सकता है। अपने को सही देखना है। यदि बहुपद में इसका शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो ये इसका बहुपद नहीं है, और शेषफल 0 आ रहा है तो वो इसका क्या होगा, बहुपद। इस बात का ही ध्यान रखना आपको विशेष। अगला प्रश्न देखिए कि अपने को प्रश्न में f(x) दिया हुआ है और 2 शून्यांक दे रखे हैं, शेष शून्यांक ज्ञात करने हैं। शेष शून्यांक का मतलब ये हुआ, मैंने पहले दिन कहा था कि x की जितनी अधिकतम पावर है प्रश्न में, f(x) में x की जितनी अधिकतम पावर है उसके उतने ही क्या होंगे, शून्यांक। यहाँ x की पावर अधिकतम कितनी है 4, तो इसके शून्यांक कितने होंगे, 4 शून्यांक होंगे। 4 में से अपने को दिए हुए कितने हैं 2, तो ज्ञात कितने करने हैं 2। तो अब इन दोनों शून्यांकों से अपन क्या ज्ञात करेंगे, पहले gx ज्ञात करेंगे, क्योंकि भाग किसका देंगे, भाग देने से पहले सरल नहीं होगा, तो भाग देने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए gx, तो gx अपन यहां से बनाएंगे। दोनों में देखो, इधर यहाँ अचर राशि कौन सी, चर राशि x है, दोनों को x बराबर रखना है। इधर मैं आपको सिखा रहा हूं कि gx कैसे बनाना है शून्यांक से। तो मैंने x बराबर क्या रख दिया, वर्गमूल 2, और x बराबर क्या रख दिया, माइनस का वर्गमूल 2। प्लस का है माइनस में, इधर किस में जाएगा, माइनस में, और गुणा में लिख दो, ये माइनस का इधर किस में जाएगा, प्लस। बस यही तरीका है। जो शून्यांक दिए हुए हैं दोनों x बराबर लिखोगे, फिर पक्षांतर करके सीधा इन दोनों को किस रूप में लिखना है, गुणे के रूप में। ठीक है, अब देखिए इसका a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वर्गमूल 2 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2। ये हमारा क्या हो गया प्राप्त, gx, जिसका भाग देंगे अपन। इसका भाग देंगे तो टूट कर जो अपना भागफल आएगा उसके टुकड़े करके अपने को 2 शून्य ज्ञात करने हैं। शेषफल इसमें भी कितना आना चाहिए 0, शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो हमारा जो भाग है वो क्या है, गलत है। क्लियर है, देखो इधर भाग देते हैं अपन। तो पहले आपको कॉपी में ये लिखना है ऊपर, उसके बाद यहां से सीधे नीचे लिखना, ठीक है। 2x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 माइनस 3x की पावर 2 प्लस 6x माइनस 2। भाग देना है एक्स स्क्वायर माइनस 2 का, यहां से gx का भाग देना। ओके, देखिए इधर x की पावर 4 है, x की पावर 2 है। फिर मैं सिखा रहा हूं, पहले पद में पहले पद का भाग दे दो, 4 में से 2 गए, कितने बचे 2, 2x की पावर 2, क्योंकि 2 तो आगे है, 2x की पावर 2 का एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे, 2x की पावर कितनी होगी 4, 2x स्क्वायर का मैं 2 से गुणा करूंगा, 2 गुणा 2 कितना हुआ 4, लेकिन x की पावर कितनी रहेगी 2, तो माइनस का 4x की पावर 2, तो x की पावर 2 के नीचे लिखना है अपने को, ये माइनस और ये क्या हो गया प्लस। क्लियर, कट गया, माइनस 3x की पावर 3, 4 में से 3 गया, 1x का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। अब देखो इधर पहले पद में पहले पद का भाग दे दो, माइनस 3x क्यूब बट्टे एक्स स्क्वायर, कितना बचा माइनस का 3x, माइनस 3x क्यूब, माइनस 3x का मैं 2 से गुणा करूंगा, माइनस का कितना हो गया 6x। क्लियर है, माइनस का माइनस से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस और ये क्या हो गया माइनस, कट गया, ये भी क्या हो गया कट गया, क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का। पहले पद में पहले पद का भाग देंगे कितना आएगा 1, तो किससे गुणा करेंगे अपन 1 से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये कट गया माइनस प्लस और शेषफल कितना आ गया 0, तो शेषफल 0 आ गया। अब जो qx आया, जो qx आया उसके अपने को टुकड़े करके 2 गुणनखंड 2 शून्य ज्ञात करने हैं। तो देखिए इधर इसके बराबर अपन क्या लिखेंगे, पहले सीधे 0। अब बीच वाले खंड के टुकड़े करने हैं, गुणा करने पर पहला और तीसरा आना चाहिए, तो मैं 3 का से 2 टुकड़े क्या करूंगा, गुणा करने पर 2 आना चाहिए, 2 और 1 कितने होते हैं 3, और 2 का मैं 1 से गुणा करूंगा क्या हो जाएगा 2, 2x की पावर 2 माइनस 2x माइनस x प्लस 1, माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस के 3,
माइनस का 2x का माइनस के x से गुणा करूंगा प्लस का 2x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ तो 1 है, 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर 0। पहले और दूसरे पद में कॉमन क्या आ रहा है 2x इसमें और इसमें, तो यहाँ क्या बच गया x, यहाँ क्या बच गया 1, इसमें कॉमन क्या आ रहा है माइनस का 1, x माइनस 1 बराबर 0। वापस कॉमन क्या आ रहा है x माइनस 1 और 2x माइनस 1, x माइनस 1 कॉमन ले लिया, फिर 2x बच गया, इधर माइनस का 1 बच गया, बराबर कितना कर देंगे 0, दोनों के बराबर 0 कर दो, x माइनस 1 बराबर 0, 2x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 1, और यहाँ से x बराबर 2x बराबर 1 और x बराबर 1/2। तो शून्यांक क्या होंगे, दो शून्यांक अपने को दे रखे थे, वर्गमूल 2 और माइनस वर्गमूल 2, यहाँ से आ जाएगा 1 और 1/2, और शून्यांक कितनी है भाई 4, क्योंकि x की अधिकतम पावर कितनी है 4। इसलिए ध्यान रखना है प्रश्न में कि अब ये दे दे अपने को, यहाँ पर शून्यांक ये दे सकते हैं, तो अपने को उत्तर क्या आएगा वर्गमूल 2 और माइनस वर्गमूल 2। क्लियर है? तो सबसे पहले वापस शॉर्ट में समझ लो कि fx दे रखा है, दो शून्यांक दिए हुए हैं, अपने को शेष प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, प्रश्न आएगा दो शून्यांक ज्ञात करो। प्रश्न ऐसे आएगा कि शेष सभी शून्यांक ज्ञात करो, तो शेष सभी है कितने, यहाँ 2 है, x की पावर अधिकतम 4 है, मतलब शून्यांक कितने होंगे 4। 2 से सबसे पहले अपन को क्या बनाना है gx, कैसे बनाओगे, दोनों शून्यांकों को x के बराबर लिखना है, इसको भी x बराबर, इसको भी x बराबर, दोनों का पक्षांतर करना है। इसका मैंने इधर पक्षांतर किया, प्लस था माइनस में हो गया, माइनस था प्लस में हो गया, और फिर आपस में क्या करना है इन दोनों का गुणा करना है। क्लियर है? गुणा करने के बाद सीधा गुणा करोगे तो भी यही आएगा, सरस्वती में लगा तो भी यही आएगा, a माइनस बी ए प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से आ गया x स्क्वायर माइनस 2। इसका भाग देंगे, भाग देने के बाद जो भागफल आया है उसके टुकड़े करके अपने को दो शून्यांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, भागफल के टुकड़े करके दो शून्यांक ज्ञात। अगला प्रश्न देखिए कि x की पावर 2 माइनस 6x की पावर 3 माइनस 26x की पावर 2 प्लस 138x माइनस 35, और अपने को यहां शून्यांक के रूप में दिया हुआ है 2 प्लस माइनस वर्गमूल 3, 2 प्लस माइनस वर्गमूल 3। तो देखिए इन दोनों को क्या करना है, सीधा x बराबर रखना है। देखो इधर fx कैसे ज्ञात करेंगे अपन, gx fx दिया हुआ है, ये fx दिया हुआ है, gx ज्ञात करना। देखो इधर मैं x बराबर लिखूंगा पहले 2 प्लस वर्गमूल 3 और x बराबर लिखूंगा 2 माइनस वर्गमूल 3। तो ये एक बार प्लस लेंगे, एक बार क्या लेंगे माइनस। शून्य कितने दिए हुए, दे 2 दे रखे हैं, और कुल x की पावर कितनी है 4, ज्ञात कितने करने हैं 2। तो देखिए इधर x माइनस 2 माइनस वर्गमूल 3, दोनों प्लस के इधर जाएंगे किसमें माइनस में, और ये भी x माइनस 2 प्लस वर्गमूल 3। क्लियर है? अब देखो या तो इसमें सीधी सरस में लगा सकते हो, कैसे, इसको पूरे को मान लो a, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा a माइनस बी a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आपस में गुणा कर लो, x का इन तीनों से गुणा करो, माइनस 2 का इन तीनों से गुणा करो, वर्गमूल 3 का इन दोनों से गुणा करते हैं। ठीक है, x का मैं x से गुणा करूंगा क्या होगा x स्क्वायर, x का मैं माइनस 2 से गुणा करूंगा माइनस 2x, x का वर्गमूल 3 से गुणा करूंगा प्लस वर्गमूल 3x, माइनस 2 का x से गुणा करेंगे माइनस 2x, माइनस 2 का माइनस 2 से गुणा करेंगे 4, माइनस 2 का वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे 2 वर्गमूल 3। क्लियर हो गया? माइनस वर्गमूल 3 का x से गुणा करूंगा माइनस वर्गमूल 3x। क्लियर है? माइनस वर्गमूल 3 का 2 से गुणा करूंगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 वर्गमूल 3, माइनस वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे माइनस का 3। ठीक है, अब कटा जो कट रहा है वो 2 वर्गमूल 3 से 2 वर्गमूल 3 गया, वर्गमूल 3x से वर्गमूल 3x गया, x स्क्वायर माइनस 2 और 2 कितने हो गए 4x, और क्या बच गया 4, 4 में से 3 गया, प्लस का कितना बच गया 1, सरल किया, ये क्या आ गया हमारा gx, इसका आप क्या देना है भाग।
एक्स की पावर 4 माइनस 6 एक्स की पावर 3 माइनस 26 एक्स की पावर 2 प्लस 138 एक्स माइनस 35। भाग किसका देना है? एक्स की पावर 2 माइनस 4 एक्स प्लस 1। क्लियर है यहां तक? अब देखो इधर, यहाँ एक्स की पावर 4 है, 2 है, कितनी कम पड़ रही है? 2, एक्स की पावर 2, तो ये एक्स की पावर 4 हो गया। एक्स की पावर 2 का मैं 4x से गुना करूंगा, 4x की पावर 3 माइनस 4x की पावर 3, एक्स की पावर 2 का 1 से गुना करूंगा प्लस x की पावर 2, माइनस प्लस माइनस कट गया, 6 में से 4 गया, कितना हुआ? माइनस का 2x की पावर 3, 26 और 1 27, 27 एक्स की पावर 2 प्लस 138 एक्स माइनस 35। तो माइनस 2 से तो गुणा करना ही पड़ेगा, एक्स की पावर 3 है, एक्स की पावर 2 है, कितनी कम पड़ रही है? 1, तो माइनस 2x की पावर 3 माइनस 2x का माइनस के 4x से गुणा करेंगे प्लस 8x स्क्वायर, माइनस का 2x से 1 से गुणा करूंगा माइनस का 2x, ये प्लस माइनस और ये प्लस कट गया, 27 और 8 माइनस के 35 एक्स स्क्वायर, 138 और 2 140 एक्स और माइनस के 35। अब गुणा कैसे करना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, माइनस के कितने बचे? 35, माइनस के 35 से गुणा कर लो, माइनस 35 एक्स स्क्वायर, माइनस 35 का मैं 4 से गुणा करूंगा, माइनस का कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 140 एक्स, 35 चौका 140, 35 का 1 से गुणा करेंगे, ये हो गया माइनस का 35, प्लस माइनस प्लस कट गया कट गया कट गया, कैंसिल आउट तीनों, शेष फल कितना प्राप्त हुआ? 0। क्लियर है? अब क्या करना, अपने को शून्य ज्ञात करने हैं, तो क्यू एक्स के क्या करने हैं? टुकड़े। क्यू एक्स बराबर क्या आया? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, इसके बराबर क्या करना है? 0। देखिए बीच वाले खंड के टुकड़े करने हैं, गुणा करने पर पहला तीसरा आना चाहिए, 35 के 2 टुकड़े करने हैं, ऐसे 35 गुणा करने पर 35 आना चाहिए, 2 के टुकड़े करने हैं, टुकड़े किसके करने हैं? 2 के गुणा करने पर क्या आना चाहिए? 35, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 बराबर क्या हो जाएगा? 0। कैसे? 7 में से 5 गए, माइनस के कितने बचे? 2, 7 का मैं 5 से गुणा करूंगा, 7 बन जाए 35, तो x कॉमन आ रहा है, x माइनस 7, इधर कॉमन क्या आ रहा है? 5 x माइनस 7 बराबर 0, वापस कॉमन क्या आ रहा है? x माइनस 7 और x प्लस 5 बराबर 0, दोनों के बराबर 0 कर दो, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, यहाँ से x बराबर कितना आ गया? 7, और यहाँ से x बराबर कितना आ गया? माइनस का 5। तो इसके शेष 2 शून्य क्या होंगे? 7 और माइनस के 5। इसी प्रकार करने हैं। इसका तीसरा प्रश्न है, जो तीसरे का तीसरा प्रश्न है, उसमें देखना x की अधिकतम पावर कितनी दे रखी है? 3, तो शून्यक भी अपने को 1 दिया हुआ है, शून्यक दिया हुआ -2, शून्य क्या होगा? -2, तो सीधा x के बराबर करना है, x बराबर -2 और x माइनस का इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा? प्लस, तो भाग किसका दोगे? x प्लस 2 का। तो यहाँ से अपन ज्ञात करेंगे भागफल, और भागफल के टुकड़े करके इसी प्रकार 2 शून्य ज्ञात करने। तो इसके कुल शून्य कितने होंगे? 3 में से अपने को 1 दिया हुआ है और 2 अपना ज्ञात करने हैं, तो इसमें आपस में ऐसे गुणा नहीं करना, कि गुणा है नहीं, 1 शून्य के माइनस का 2 है, बराबर रखा, इधर या प्लस में x प्लस 2 का भाग देना। तो इस प्रकार इन प्रश्नों को हल करना है। कोई समस्या हो, डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, या विद्यालय को सूचना दे देना, आपकी समस्या को हल कर दिया जाएगा। ओके, अगली बात अपन